नमस्कार, लवली आर्यावर्त चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लवली आर्यावर्त, मैं संतोष कुमार। आज जो सबसे बड़ी खबर है वह है बिहार के मधुबनी जिला के मधुबनी से, जहां पे बिहार स्थापना दिवस 111वां स्थापना दिवस मनाया गया मधुबनी जिला में। आप देख सकते हैं बिहार दिवस समारोह 2023 किस तरह से मनाया गया। उसमें डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार की उपस्थिति में मनाया गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए कलाकृति है बिहार दिवस की। किस तरह से मनाया गया है बिहार दिवस लिखा गया है, आप देख सकते हैं ज़मीन पे, यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप। ये वहाँ पे जो ऑनलाइन दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानें किस तरह से लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे। 111वां बिहार दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी स्टॉल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो मिथिला का हो या और कोई, आप देखते हैं कानून से लिखा हुआ यहाँ पे, कानून और जाने चुप्पी तोड़े और नहीं। ये देखिए स्टॉल लगा हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से बिहार सरकार द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से भवन निर्माण होता है, किस तरह से भवन बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे देखिए आयुष्मान केंद्र का एक स्टॉल है। यहाँ पे देखिए परिवहन विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं बिहार दिवस के मौके पर कि गाड़ी कैसे चलाएं। देख सकते हैं आप किस तरह से सारा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो मिथिला की कलाकृति है ये भी आपको देखने को मिलेगा। NBPDCL, यहाँ पे जो NBPDCL जो विद्युत विभाग है उनके भी इंस्टॉल लगे हुए यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और थोड़ा दूर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको, मीटर वगैरह दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी का भी एक इंस्टॉल लगा हुआ है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं मीटर लगाने के लिए। अब थोड़ा आगे देखिए आप, चलिए थोड़ा आगे ले चलते हैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मवेशी यानी दुधारू मवेशी का भी इंस्टॉल है, कैसे दूध का पोषण होता है। आप देखिए PM पोषण योजना, शिक्षा विभाग का भी एक इंस्टॉल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसान भिन्न भिन्न तरह के सब्जियां उगाते हैं। पढ़ाई के मामले में क्या होनी चाहिए, पढ़ाई बच्चे की पोषण की ध्यान रखा जाता है। इस तरह के भी इंस्टॉल लगाए हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप थोड़ा और आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कलाकृति है। ये जो कलाकृति देख रहे हैं, शुभ विवाह लिखा हुआ है, राम जानकी स्वयंवर लिखा हुआ है, मिथिला महोत्सव। ये बालू के ढेर पे बना हुआ है, सैंड बालू जो होता है उसके ढेर पे बना हुआ ये। अब देखिए मिथिला की कलाकृति है। ये पंचायत सरकार भवन मधुबनी दिया हुआ है, पंचायत सरकार भवन मधुबनी का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से ये होता है। अब थोड़ा आगे चलिए, देखिए मिथिला की कलाकृति भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा आगे। यहाँ पे देखिए जिला पंचायत शाखा मधुबनी का ये स्टॉल है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देखते हैं मिथिलांचल का हाथ से बना हुआ जो है, आप देखिए हाथ से बना हुआ, मिथिलांचल के लोग हाथ से जो बना के बेचते हैं। ये पेंटिंग भी यहाँ पे हाथ से बना हुआ, मौनी वगैरह भी है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का भी देख लीजिए, SK चौधरी शिक्षा व्यास द्वारा संचालित है। ये कृषि विज्ञान है, मतलब किस तरह से बड़े बड़े हाइब्रिड की गेहूं के बीज हैं, गेहूं सब कैसे उपजता है और किस तरह से। ये देखिए भिन्न भिन्न तरह के पौधे यहाँ पे, बड़े दुर्लभ पौधे उपलब्ध हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च का पौधा दिख रहा है। ये बहुत सारे यूनिक पौधे हैं, हाइब्रिड के पौधे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके माध्यम से कि हम लोग कैसे उसको अपने ज़मीन में उगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारा स्टॉल में लगा हुआ है, सारे पौधे हैं। ये भिन्न भिन्न तरह के सब्जियां हैं जो हाइब्रिड के हैं, उसको कैसे हम लोग उगाएंगे इसके लिए सचेत किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि आप इसको कैसे उगा सकते हैं।
अपने ज़मीन में। अब देखिए भिन्न भिन्न तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, भिन्न भिन्न तरह की सब्जियां हैं। यहाँ देखिए भिन्न भिन्न तरह के फूलें हैं। किस तरह से आप फूल उगा सकते हैं अपने घर में, अच्छे अच्छे फूल लगा सकते हैं, इसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है बिहार दिवस के मौके पर। ये जो आप देख रहे हैं ये मधुबनी में लगा हुआ ये सारे स्टॉल बिहार दिवस के मौके पर देख सकते हैं आप किस तरह से इतने मनोहर फूल हैं। बिहार दिवस के मौके पर अब देखिए यहाँ पे एक खजोली कृषि का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। यहाँ देखिए नीचे में देखिए किस तरह से दुर्लभ पौधे सब हैं जो हमारे यहाँ अधिकतर कम किसान लगा है। वो पौधे सब वो लोग लगा लेके आए हैं, देख सकते हैं लगाए हैं पौधे। ये है मधुबनी का पेंटिंग। अब देख सकते हैं मिथिला का पेंटिंग अगर बात किया जाए तो मिथिला का पेंटिंग के बारे में सभी जानते हैं कि मिथिला का पेंटिंग देखिए आप किस तरह से मिथिला पेंटिंग का भी स्टॉल लगा हुआ है। अब ये देख रहे हैं मशरूम की खेती किस तरह से किया जाएगा, इसका भी ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मशरूम का खेती कैसे करेंगे। देखिए ये कुछ फूल हैं, देखिए आप फूल अनेक तरह के। ये वाटिका नर्सरी का फूल है। ये देखिए मिथिला का हैंडक्राफ्ट चादर है, पेंटिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं ये आर्ट गैलरी है और यहाँ पे कुछ मोटर्स वगैरह लगे हुए हैं किसान के खेती के लिए। ये भी आप देख सकते हैं किस तरह से है। और देखिए अब बिहार दिवस समारोह के जो हॉल है उसमें अब कुछ ही देर में मधुबनी जिला के डीएम अरविंद कुमार वर्मा अध्यक्षता करेंगे। देखिए आप हमारी खास और जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ अपना उठा रहे हैं। बहुत सही अभी बताया एसपी साहब ने बताया और उपाध्यक्ष जिला परिषद ने बताया कि बिहार का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। हम लोग न केवल राजनीतिक रूप से पूरे देश को, जो मौर्य साम्राज्य था, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, मौर्य साम्राज्य पूरे भारत देश के राज्य था और उसका केंद्र यही था, पाटलिपुत्र। तो न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी हम लोग लीडर्स रहे हैं। जो बिहार राज्य रहा है पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता रहा है। चाहे हमारे बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सबकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो यहीं पे वो लोगों के बीच दिमाग रहा है, वो सोच रही है कि नई नई चीजें, और जो बिल्कुल सही है। आज भी जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जैनिज्म की फिलॉसफी आज भी काफी वो अस्तित्व में है और काफी उसकी उपयोगिता है। तो हम लोग हमेशा से ही लीडर रहे हैं। बस बीच के समयों में कुछ समय अभी आया जबकि काफी आर्थिक गति जो हम लोग की थोड़ी धीमी पड़ी, तो लोग इसको बिहार को बहुत पिछड़ा राज्य के रूप में देखने लगे। एक 4-5 राज्यों को मिला के बीमारू स्टेट कहा जाता है, उसमें बिहार की गिनती की जाने लगी। उसके पहले स्वतंत्रता संग्राम में भी बिहार राज्य का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा। यहीं से 1857 की जो क्रांति है, यहीं से कम चीजें शुरू हुई थी। तो हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत योगदान किया, लीडर रहे थे। लेकिन बीच में जो केवल इकोनॉमिक प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हुई, इसके कारण से लोग बिहार को बाहर के राज्यों में बहुत ही नीचे निगाह से देखने के लगे कि पिछड़ा राज्य है। और हम लोग जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते भी थे, तो यहाँ जो बिहार राज्य के स्टूडेंट थे, अगर उनसे पूछते थे कहाँ आपका घर है, तो पहले तो लोग छुपाते थे कि बिहार से हैं कि नहीं है। अगर कोई बता भी देता हाँ बिहार से है, उसमें पूछिए बिहार से कहाँ है, तो फिर कोई अपने जिले का नाम नहीं बता सकता। अगर बहुत बताएगा तो कहेंगे पटना से है। तो लोग इतना मतलब क्योंकि पिछड़ापन था, तो इसलिए लोग थोड़ा सा सोचते थे कि अगर बताएंगे तो लोग ये समझेंगे पिछड़े राज्य से हैं। लेकिन यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और बिहार राज्य का पिछले सालों में बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधार हुआ है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2013 से मैं बिहार राज्य में यहाँ पे कैडर मिला है, 2013 से यहाँ पे स्थापित हूँ। तो लोग बताते हैं ऐसे भी पहले सड़कें थी जहाँ पे आवागमन संभव नहीं था, बाढ़ आ जाती थी,
तो ट्रैक्टर से जाना पड़ता था। आजकल तो हर गांव में आप लोग देखते हैं कि रोड की कनेक्टिविटी है, कहीं दूरस्थ एरिया में भी आप रोड से जा सकते हैं। रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि 4 व्हीलर जाती है। हर घर में बिजली का कनेक्शन है। आप कहीं भी देख लीजिए, हर घर में अब नल का जल का स्कीम चल रहा है, उसका भी क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है। कुछ कमियां हैं हम लोग के संज्ञान में है, लेकिन लगातार उसमें हम लोग सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जितने भी आवश्यकताएं होती हैं, वो सभी विकास काफी अच्छे से हो रहा है, काफी उसमें सुधार हुआ है। यही कारण है कि अब बाहर बहुत ही बदली निगाह, बदली नजर से अब लोग बिहार को देखने लगे हैं। अब कोई भी व्यक्ति बल्कि गर्व से लोग बताते हैं कि हम बिहार से हैं, और जो उनका जिला होता है उसको भी गर्व से लोग बताते हैं। तो ये परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन एक सतत प्रक्रिया है विकास की। अभी भी हम लोग लीडर नहीं बने हैं, अभी भी गति अच्छी है, प्रगति अच्छी हो रही है, लेकिन बहुत आगे काम करना है। जैसा कि अभी बता रहे थे इसके साथ कि हम लोगों के बिहार राज्य में जो युवाओं का प्रतिशत है काफी अच्छा है। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी समाज में जो युवाओं का प्रतिशत जितना ज्यादा होता है उस समाज का विकास उतने ही तेजी से होता है। लेकिन इसके पीछे एक शर्त होती है कि वो सही दिशा में वो काम करें। आजकल के समय पे बहुत सारे ऐसे डाइवर्ट होने के ऐसे साधन उपलब्ध हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है। इन सब में अगर युवा लग जाते हैं, आजकल देखते हैं बच्चे भी मोबाइल का बहुत प्रयोग करते रहते हैं और गलत दिशा में लोग जाने लगते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोग समय व्यतीत कर देते हैं। तो अगर ऐसे दिशा में जाने लगते हैं तो युवाओं का जो पोटेंशियल है वो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो ये बहुत आज की समय की ये मांग है, और बिहार दिवस के अवसर पर समझता हूँ अच्छा ये अवसर भी है कि इस पे हम लोग सभी इस पे सोचें, एक गार्जियन के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, कि हम लोग अपने बच्चों को इन सभी जो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकता है वहीं तक उसका प्रयोग सीमित रखें। इंटरनेट ज्ञान का भंडार है, अब तो आजकल घर बैठे कोई भी पढ़ सकता है, तो ऐसा नहीं उससे दूर रखा जा सकता है। उसका तो ऐसा अनअवॉइडेबल है मोबाइल इंटरनेट, लेकिन उसका सदुपयोग हो ये हम लोगों को इंश्योर कराना चाहिए। इतना अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे, हमारे युवा सही दिशा में जाएं। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे रोजगार सृजन की योजना है, चाहे जो DRCC के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है जो आगे पढ़ने के लिए बच्चों को लोन भी दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट लेवर है, भारत सरकार के द्वारा भी स्टार्टअप स्कीम बहुत सारी इसमें चल रही हैं और बिहार सरकार के द्वारा भी इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये जरूरी है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, लोग उसका लाभ उठाएं, इसीलिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो मैं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आप सब लोगों को तो जानकारी इसकी रहती है, हमारे मीडिया के भाइयों को सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी की जानकारी रहती है। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा और अधिकारी जितने हैं आप लोगों से भी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इन योजनाओं का लाभ ले सकें और अपने जो बिहार राज्य के विकास में अपना योगदान कर सकें। मैं इसी शुभकामना के साथ जिस तरीके का हम लोगों का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है उसी तरीके से हम लोग अपना भविष्य भी गौरवशाली करेंगे और पुनः न केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में एक लीडर के रूप में बिहार राज्य उभर के आए। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।